हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस में जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव है उसे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो उसे वोल्ट मीटर का अल्पमापक क्या होगा। तो अल्पमापक नापने के लिए हम लोग जनरली करते हैं क्या कि इन दोनों वोल्ट में जो विभवांतर उत्पन्न होता है जिसे हम लोग घटा देते हैं, तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा 1 माइनस 0 और बटा में कर देंगे 20। तो ये क्या बन जाएगा 1/20। तो 1/20 को हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 0.05 वोल्ट। अब सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विद्युतीय विभवांतर का एसआई मात्रक है। तो विद्युतीय विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट, एम्पियर होता है विद्युत धारा का, और ओम होता है प्रतिरोध का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3। भारत में उत्पादित प्रत्यवर्ती विद्युतीय धारा की आवृत्ति है। प्रत्यवर्ती विद्युतीय यानी कि एसी धारा एक होता है प्रत्यवर्ती, जिसको हम लोग एसी बोलते हैं। तो इसका आवृत्ति यानी कि क्या फ्रीक्वेंसी कितना होता है भारत में। तो फ्रीक्वेंसी भारत में होता है 50 हर्ट्ज। 60 हर्ट्ज होता है अमेरिका में, और भी जो विकसित देश है वहाँ पर 60 हर्ट्ज दिया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा 10⁻⁻6 ए यानी कि एंगस्ट्रम। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है विद्युतीय प्रतिरोध का मात्रक है। विद्युतीय प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। तो विद्युतीय। अब क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। 6 में क्या दिया हुआ है 1 HP अश्व शक्ति बराबर होते हैं। HP यानी कि हॉर्स पावर, इसको हिंदी में बोलते हैं अश्व शक्ति। तो 1 HP होता है 746 वाट। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है धारा मापने में किसका उपयोग होता है। तो धारा हम लोग मापते हैं एम मीटर से धारा हम लोग मापते हैं। वोल्ट मीटर से हम लोग वोल्टेज को मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। एम्पियर होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक, और ये हो गया विद्युत धारा यानी कि आई का एसआई मात्रक। और ये वोट नहीं वाट होता है, तो वाट मानेंगे। वाट किसका होता है, वाट हो गया पावर का। और अर्घ होता है सीजीएस मात्रक। किसका, सीजीएस मात्रक होता है ऊर्जा का सीजीएस मात्रक अर्घ होता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल और बटा में कूलम, 1 जूल बटा में कूलम। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है पी। अभी हम बताएं पी पावर का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा वाट। इसका सही आंसर वाट। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम। ओम होता है प्रतिरोध का एसआई मात्रक, और जूल होता है ऊर्जा का एसआई मात्रक। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कौन विद्युतीय का सर्वोत्तम सुचालक है। यहाँ पर एक होता है सुचालक और एक होता है कुचालक। तो सुचालक और कुचालक में अंतर यही है
कि जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसको हम लोग बोलते हैं सुचालक, और जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं कुचालक। तो कुचालक में जनरली हम लोग काउंट कर सकते हैं पत्थर, लकड़ी इत्यादि, प्लास्टिक जो भी है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, और सुचालक में विद्युत धारा प्रवाहित होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि सर्वोत्तम सुचालक कौन है विद्युत धारा का, तो सर्वोत्तम में हो जाएगा Ag। Ag यानी सिल्वर, ये फर्स्ट में आ जाएगा। उसके बाद सबसे बेस्ट होता है कॉपर, और उसके बाद होता है एल्यूमिनियम। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, तो विभवांतर मापने वाला यंत्र को हम लोग कहते हैं वोल्ट मीटर। एम मीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, और गैल्वेनोमीटर से भी विद्युत धारा ही मापा जाता है। एम मीटर से जो बड़ा वैल्यू रहता है विद्युत धारा का उसे मापा जाता है। गैल्वेनोमीटर से बहुत ही छोटे स्तर का जो समथिंग मतलब बहुत ही कम जो विद्युत धारा रहेगा वैल्यू, उसको गैल्वेनोमीटर से हम लोग मापते हैं। एम मीटर का विद्युतीय परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो एम मीटर को हम लोग जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। एम मीटर को किस तरीक़ा से जोड़ा जाता है, तो एम मीटर को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में, और पार्श्व क्रम में हम लोग जोड़ते हैं वोल्ट मीटर को। जैसा कि आप लोगों ने विद्युत का जो सर्किट देखा होगा तो यहाँ पर ऐसे रहता है, यहाँ पर ए इसको कर दिया जाएगा, और ये ऐसे ये प्रतिरोध लगा देते हैं, और इधर से ऐसे ये बैटरी एक दे दिए, और ये ऐसे रहेगा। तो ये यहाँ पर एम मीटर जो है वो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। 15 क्वेश्चन में कह रहा है एक कूलम विद्युतीय आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है, तो एक कूलम विद्युतीय आवेश जो होता है जो बनता है 1.6 × 10⁻⁻19 प्रोटॉनों से ये बनता है एक कूलम विद्युतीय आवेश। 16 क्वेश्चन में कह रहा है किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V और प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I है के बीच संबंध होगा। तो आप लोगों ने ओम का नियम क्या पढ़ा होगा। ओम का नियम में कहता है उसका V क्या हो जाता है IR। तो IR जब हो जाएगा तो यहाँ पर से हम लोग यदि R निकाल देते हैं तो R क्या हो जाएगा V/I। तो V/I हो जाएगा, यानी कि ये C आप लोगों का करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधकों का समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। तो यहाँ पर एक होता है समांतर क्रम और एक होता है श्रेणी क्रम। एक होता है समांतर क्रम और एक होता है श्रेणी क्रम। समांतर क्रम में जोड़ा जाता है इस तरीक़ा से, इस तरीक़ा से रहेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं समांतर क्रम में। और श्रेणी क्रम जोड़ा जाता है जब ऐसे रहेगा तो इसे हम लोग बोलते हैं श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पर बोल रहा है समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध, तो इसमें हो जाएगा N/R। अब क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करें। तो ओम का नियम क्या कहता है V I × R। तो R हो जाएगा V/I। तो ये आप लोगों का यहाँ पर B सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा होता है किसके बराबर 1 kWh। K का मतलब हो जाएगा 1000 और वाट को रहने देते हैं, और आवर का हो जाएगा 60 × 60।
तो ये हो जाएगा 6 × 6 हो जाएगा 36 और इंटू 10 टू द पावर कै गो जीरो है 1 2 3 4 5 जीरो यहाँ पर, तो 10 टू द पावर 5। तो इसको हम लोग एक स्टेप और बढ़ाएंगे तो 3.6 और गुने 10 टू द पावर, एक पॉइंट बढ़ा तो 6, तो यहाँ पर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युतमय परिपथ में विद्युतीय शक्ति को रूपांतरित नहीं करता है? तो इसमें P यानी कि पावर विद्युत शक्ति का 3 फार्मूला सही है और एक फार्मूला गलत है। तो वो गलत फार्मूला कौन है उसको हम लोगों को निकालना है। तो P बराबर होता क्या है, V × I। V × I होगा, तो ये तो सही हो गया। और इसके बाद करते हैं तो V × ओम का नियम से करेंगे तो V बराबर होता है I × R। तो यहाँ पर I = हो जाएगा V/R। I = तो यहाँ पर V/R, तो V/R से हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा V² और बट्टा में R। अब ये V² बट्टा में R, यहाँ पर ये हो गया V² बट्टा में R, तो ये भी मैच कर रहा है। अब यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं V = होता है I × R। अब दोनों का स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि होल स्क्वायर हो जाएगा और बट्टा में हो जाएगा R। तो इस R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो ये निकल के आएगा I² R। तो यहाँ पर ये भी मैच कर रहा है। तो अब जो मैच नहीं कर रहा है वो है ये वाला ऑप्शन, ये मैच नहीं कर रहा। तो यहाँ पर ये करेक्ट आंसर, और बाकी ये सब तो सही है। इसमें आप फिर से समझिएगा एक बार और किस तरीक़ा से हुआ है। इसमें कहा गया है कि P यानी कि पावर जो दिया गया है इसमें 3 गो सही है और एक गलत है, तो उस गलत को हम लोगों को निकालना है। तो पावर का फार्मूला होता है V × I। तो V × I एक यहाँ पर ये सही हो गया, और एक होता है I बराबर हम लोग लिखेंगे तो V/R। तो ये V/R तो V² हो गया, तो ये भी सही हो गया। और एक होता है V बराबर IR, तो ये I² × R² कर दिए, तो ये R से R कैंसिल, तो I² R हो गया, तो ये भी सही हो गया। अब ये एक फार्मूला पावर का नहीं होता है, सो ये सही आंसर। अब चलते हैं 21 में। एक विद्युतीय हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 25 ओम है और 220 वोल्ट के स्रोत से विद्युत धारा लेगी, तो उसका मान क्या होगा? तो इसमें विद्युत हीटर है तो इसका प्रतिरोध कितना दे दिया, R बराबर दे दिया है 55 ओम, और यहाँ पर भी दे दिया है 220 वोल्ट। तो यहाँ पर निकालने के लिए कह रहा है धारा का मान यानी I। तो I = हम लोग क्या पढ़े हैं, I = पढ़े हैं V बराबर होता है IR, I × R। तो I = यहाँ से हो जाएगा V/R। तो V/R होगा यानी कि 220 बट्टा में 55, तो 220 और बट्टा में हो जाएगा 55, तो ये 55 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा 4 टाइम में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 एम्पियर आंसर। अब देखते हैं 22 में। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। कितना कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो T इसमें दिया है, T बराबर कितना दिया है 1 मिनट।
तो 1 मिनट को यदि हम लोग सेकेंड में करें तो ये 60 सेकेंड हो जाएगा, ये 60 सेकेंड हो जाएगा। और 120 कूलम, तो Q इज इक्वल टू दे दिया है 120। तो यहाँ पर धारा का मान हो जाएगा I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू हो जाएगा Q और बट्टा में T। तो Q बट्टा T यानी कि 120 और बट्टा में 60। तो कितना, 2 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 एम्पियर आप लोगों का करेक्ट आंसर। अब 23 में देखते हैं, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। तो यहाँ पर प्रतिरोध निकालना है, R इज इक्वल टू निकालना है। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू हो जाएगा V बट्टा में I, V बट्टा में I, क्योंकि V इज इक्वल टू होता है IR। तो R इज इक्वल टू V बट्टा में I। अब यहाँ पर देखिए वोल्टेज क्या दिया हुआ है, 220 वोल्ट। तो 220 ऊपर में चला जाएगा और I दिया है 2 एम्पियर, तो 2 नीचे में, तो ये कैंसिल होगा। तो कैंसिल हो करके 110 यानी कि 110 ओम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 24 में देखते हैं, विद्युतीय बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है। तो विद्युतीय बल्ब में फिलामेंट का तार जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है। अब 25 में कह रहा है कि किसी चालक के प्रतिरोधकता का मान होता है मात्रक। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, प्रतिरोधकता का ओम मीटर। प्रतिरोध का होता है ओम, प्रतिरोध का होता है ओम, और प्रतिरोधकता का हो जाएगा क्या, ओम मीटर। और 26 में देखते हैं, विद्युतीय फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रवाह पर कार्य करता है। तो विद्युतीय फ्यूज ऊष्मीय पर कार्य करता है, ऊष्मीय पर। क्यों, क्योंकि जब विद्युत धारा यानी कि हम लोगों का जब घर में ज़्यादा वोल्टेज या करंट जो भी हो ज़्यादा आ जाता है तो वहाँ पर ये गल जाता है। जो उसमें विद्युत फ्यूज जो लगा हुआ रहता है, ऐसे करके तार आप लोग देखे होंगे, यहाँ पर लगा रहेगा ऐसे। तो यहाँ पर ये जो तार है ये वाला गल जाता है, तो ये ऊष्मीय कार्य पर करता है काम। अब 27 में कह रहा है 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युतीय बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। तो यहाँ पर प्रतिरोध निकालने के लिए दे दिया है, और क्या क्या दिया है, P बराबर पावर दे दिया है। कितना पावर दे दिया है, 100 वाट पावर आप लोगों को दे दिया है। और विद्युतीय बल्ब के तंतु यानी कि यहाँ पर भी दे दिया, कितना भी दे दिया है, भी दे दिया है 220 वोल्ट। तो R निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, R इज इक्वल टू वाट। तो इसमें हम लोग पढ़े हैं फार्मूला, क्या पढ़े हैं, फार्मूला पढ़े हैं P इज इक्वल टू, अभी हम पहले बता चुके हैं इसका 3 फार्मूला। आप लोग यहाँ पर देखिए, इसका यहाँ पर देखिए क्या क्या है। यहाँ पर ये भी सही है, यह अभी हम निकाले हैं P इज इक्वल टू V² बट्टा में R। तो यहाँ पर हम लोग उसी को लिख सकते हैं, यहाँ पर P इज इक्वल टू V² और बट्टा में क्या, R। तो V² यानी कि कितना, 220। तो 220 और गुने 220 और बट्टा में प्रतिरोध कितना दिया हुआ पावर, यहाँ पर R निकालना है। तो ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू हो जाएगा V² और बट्टा में P। V² में ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ गया। तो यहाँ पर P का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 100 वाट। तो 100 से डिवाइड हो जाएगा, तो 1 0 से इधर 1 0 और 1 0, यानी 20 इंटू 22 हो जाएगा कितना, 484। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो गया B। फिर से एक बार समझिएगा इसे।
यहाँ पर P दे दिया है 100 वाट और V दे दिया है 220 वोल्ट। तो R निकालने के लिए कह रहा है। तो हम लोग P इज इक्वल टू जानते हैं V²/R होता है। ये कैसे होता है, हम लोग इसे यहाँ पर देखे थे। आप लोग देखिए यहाँ पर हम इसे सारा फार्मूला डील किए हैं। तो यहाँ से V²/R हो गया था डील, तो हम वहीं से यह डायरेक्ट लिख दिए हैं। तो P इज इक्वल टू होता है V²/R। यदि हम इसको R इज इक्वल टू लिखें तो V²/P। अब ये कैसे लिखा रहा है आप इसे समझिएगा। तो यहाँ पर इन दोनों का तो मल्टीप्लाई होगा और ऐसे मल्टीप्लाई यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होता है। तो P इंटू R इज इक्वल टू V²। P इंटू R इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V²। तो यहाँ पर R लिखेंगे, R यानी कि क्या, प्रतिरोध। तो R लिखेंगे तो V² और बट्टा में P। तो इसी फार्मूला पर हम लोग इधर डील किए हैं। 220 इंटू 220 और P हो गया 100 वाट। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद 484 ओम आप लोगों का ये आंसर हो गया। अब 28 में देख रहे हैं। 28 में कह रहा है 100 वाट का विद्युतीय बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। तो बल्ब में प्रवाहित धारा का मान, यहाँ पर P दे दिया है आप लोगों का। P कितना दे दिया है, P दे दिया है आप लोगों का 100 वाट दे दिया है P का वैल्यू। और V का वैल्यू दे दिया है कितना, 250 वोल्ट। तो यहाँ पर निकालने के लिए कह रहा है धारा। तो धारा I निकालने के लिए कह रहा है। तो क्या फार्मूला होता है, P इज इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं V इंटू I। तो P इज इक्वल टू V इंटू I होता है। तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू हो जाएगा P/V। I इज इक्वल टू P/V। तो P का वैल्यू कितना दिया है, P का वैल्यू दे दिया है 100 वाट और V का वैल्यू दे दिया है 250 वोल्ट। तो 250 से 1 0 कैंसिल, 5 2 जा 10 अब 5 इंटू 5 तो हो जाएगा 5। तो अब ये निकल के आया 2/5। तो 2/5 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.4 एम्पियर। 0.4 एम्पियर। अब 29 में देखते हैं, जब किसी चालक तार से विद्युतीय धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कहलाता है। तो इसमें इसका परमाणु, आयन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर इलेक्ट्रॉन। हम लोग इसमें जब पढ़े होंगे आप लोग कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो धारा किसे कहेंगे, तो उसमें आप लोग पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉन की प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन किसमें, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रवाह होगा, तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह होगा विद्युत परिपथ में। विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन की प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो वही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये विद्युत धारा का प्रवाहित करता है। अब 30 में कह रहा है विद्युतीय बल्ब का तंतु बना होता है। तो विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये 30 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और यदि आप लोगों को इसे समझने में कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम आगे इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।